नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेट्रो सिटी समाचार में। आइए देखते हैं महाराष्ट्र, मुंबई समेत देश भर की सभी बड़ी खबर। महाराष्ट्र में बिजली गिरने से 2 की मौत, बाढ़ के कारण नदी में बहे 2 व्यक्ति। महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर खराब मौसम और बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के कारण आसना नदी में आई बाढ़ के चलते हिंगोली जिले के 2 गाँव के निवासियों को स्थानांतरित किया जा रहा है। अमरावती में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत। महाराष्ट्र भारी बारिश के चलते हिंगोली जिले में बाढ़, 2 गांव से अब तक कम से कम 200 लोगों को निकाला गया। मराठवाड़ा और हिंगोली, नांदेड़ में महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का मांगा आशीर्वाद और मार्गदर्शन। विदर्भ में लगातार तीसरे दिन भारी बारिश का कहर, गोसीखुर्द के 10 दरवाजे खुले। महाराष्ट्र मुलायम की पत्नी साधना गुप्ता का निधन, अखिलेश भी मुलायम के घर पर मौजूद, सीएम योगी ने किया फोन। शिंजो आबे की हत्या से सबक ले मोदी, प्रमोद तिवारी वाराणसी में बोले, हत्यारा नौसेना में 3 साल काम करने के बाद था बेरोजगार। राष्ट्रपति के देश छोड़ने पर श्रीलंका के लोग बोले, हमारे पास पेट्रोल के पैसे नहीं, प्रदर्शन में पैदल जा रहे हैं। आज का दिन ऐतिहासिक। राष्ट्रपति चुनाव ने यूपी की विपक्ष में डाली फूट, यशवंत सिन्हा के नाम पर राजभर शिवपाल अखिलेश से जुदा हुए। बकरीद पर मंडराया महंगाई का साया, बकरा बाजार में धंधा मंदा होने से व्यापारियों में निराशा। महाराष्ट्र के अमरावती में काल बना कुएं का दूषित पानी, 3 लोगों की मौत, 47 लोग बीमार। शिवसेना की पूर्व पार्षद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को दिया अपना समर्थन। महाराष्ट्र में मूसलाधार बरसात से 14 गांवों का संपर्क टूटा, हिंगोली नांदेड़ में सड़कें बही, सीएम शिंदे ने लिया हालात का जायजा। हाफिज सईद ने कहा था कांग्रेस अच्छी पार्टी, बीजेपी ने गांधी परिवार पर किया तीखा हमला। मेरी सरकार कार्यकाल पूरा करेगी, हम अगला चुनाव भी जीतेंगे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने डीजीपी को लिखा पत्र, बकरीद पर गायों का वध न हो। राणा दंपति ने मृतक केमिस्ट उमेश कोले के आवास के बाहर किया हनुमान चालीसा का पाठ। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में जोरदार बारिश शुरू है। पूरे राज्य में अगले 3 दिनों में मूसलाधार बारिश की संभावना है। विशेष रूप से मुंबई, कोंकण, रायगढ़ आदि क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। आपको बता दें कि इस बार जुलाई की शुरुआत अच्छी बारिश के साथ हुई है। यही वजह है कि अब तक कुल मानसून की बारिश में से मुंबई में 42% से अधिक बारिश हो चुकी है। इस बार बारिश के चलते जहां एक तरफ से मुंबई से सटे जिलों में पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबईकरों को जल जमाव व लैंडस्लाइड से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, मौसम विभाग लगातार मौसम की नजाकत को देखते हुए लगातार अलर्ट जारी करता रहता है। अब विभाग ने पुणे को 1 जुलाई तक का रेड अलर्ट, मुंबई को ऑरेंज अलर्ट पर रखा है। जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटे में मुंबई में कोलाबा में 52 मिलीमीटर और सांताक्रूज में 49 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। पालघर में औसतन 64 मिलीमीटर तथा थाने जिले में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। रायगढ़, रत्नागिरी में कई नदियां चेतावनी के पैमाने पर बह रही हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की टीमों को किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैनात किया गया है। देश के कई इलाकों में होगी भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। भारत के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। आपको बता दें, देश के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। आज उत्तर भारत के कई इलाकों में भी भारी बारिश देखी गई। मानसून लगभग पूरे भारत में छा चुका है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, बादल फटने, बिजली गिरने और बाढ़ जैसी स्थिति भी देखी जा रही है। देश में मानसून के आगमन के मद्देनजर मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। भारतीय मौसम विभाग ने आईएमडी ने देश के कई भागों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। साथ ही कई इलाकों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो जानते हैं कौन से राज्यों में और कौन से राज्यों के लिए ये जारी किया गया है अलर्ट। तो मौसम विभाग की माने तो भारत में इस समय 2 तरह के चक्रवात सक्रिय हो चुके हैं। पहला दक्षिण पश्चिम राजस्थान के आसपास के इलाकों में सक्रिय चक्रवात है। वहीं दूसरी की बात करें तो चक्रवात देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी के ऊपर सक्रिय है।
इन दोनों चक्रवातों को देखते हुए देश के कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है, जहां अगले 5 दिन यानी 13 जुलाई तक अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के लिए जारी किया गया है, जहां अगले 5 दिनों तक बादल। यह अलर्ट छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए जारी किया गया है, जहां अगले 5 दिनों तक बादल तेज बरस सकते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, बादल फटने जैसी घटना जिसमें 16 लोगों की मृत्यु हो गई है। जम्मू और कश्मीर में होने वाली अमरनाथ यात्रा पर गए तीर्थयात्रियों के लिए शुक्रवार का दिन भयावह रहा, जहां अचानक बादल फटने से भारी बारिश हो जाने के कारण कई लोग इसकी चपेट में आए। इस हादसे का शिकार अब तक कुल 16 तीर्थयात्री मृत पाए गए हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने रविवार को भी राज्य में भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल के कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। इसके साथ ही उत्तर भारत में बारिश की भविष्यवाणी की गई है। उत्तर भारत की बात करें तो आज यानी शनिवार को दिल्ली का मिजाज अच्छा नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले 5 दिनों तक दिल्ली में भी छिटपुट बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान में अगले 5 दिनों तक छिटपुट या उससे थोड़ी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। अमरनाथ हादसे में राजस्थान के 2 लोगों की मौत। दूसरों को बचाते बचाते खुद बहे रिटायर्ड सीआई। महिला रिश्तेदार भी सैलाब में बही। अमरनाथ में बादल फटने से श्रीगंगानगर के 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में श्रीगंगानगर के ट्रैफिक थाने के पूर्व इंचार्ज सुशील खत्री और उनकी रिश्तेदार महिला सुनीता वधवा शामिल हैं। श्रीगंगानगर से श्रद्धालुओं का जत्था 3 जुलाई को रवाना हुआ था। जत्थे में 17 लोग बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए हंसी खुशी रवाना हुए थे। यात्रा को लेकर सभी उत्साहित थे, लेकिन शुक्रवार शाम को वह हादसे से खुशियों को नजर लग गई। पुलिस की नौकरी से 9 दिन पहले रिटायर हुए खत्री पत्नी और बेटे के साथ यात्रा पर गए थे। 30 जून को रिटायर हुए थे खत्री, परिवार संग यात्रा पर गए। श्रीगंगानगर के रिटायर्ड सीआई सुनील खत्री ने अंतिम समय तक फर्ज निभाया। वे जन सैलाब में बहते लोगों को बचाते रहे। इसी दौरान वह खुद भी बह गए। गुफा के पास टेंट में ठहरे हुए थे। शाम को जन सैलाब आया और टेंट बहने लगा। पुलिस अफसर सुनील खत्री, उनकी समधन सुनीता और सुनीता के पति मोहन लाल सहित श्रीगंगानगर के कई लोग मौजूद थे। खत्री श्रीगंगानगर में ही तैनात थे और 30 जून को ही रिटायर हुए थे। वह मूल रूप से बीकानेर के रहने वाले थे। श्रीगंगानगर की अमरनाथ लंगर सेवा समिति के अध्यक्ष नवनीत शर्मा ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों का जत्था 3 जुलाई को श्रीगंगानगर से रवाना हुआ था। यह जत्था अमरनाथ में गुफा पर पहुंचने के बाद इन यात्रियों ने लंगर में विश्राम किया। उन्होंने पूर्व ट्रैफिक थाना इंचार्ज सुशील खत्री की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि खत्री से तो उनकी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जत्थे में शामिल श्रीगंगानगर के कपड़ा व्यापारी मोहनलाल वधवा और उनकी पत्नी सुनीता वधवा से वे मिले थे। हादसे में सुनीता वधवा की भी जान चली गई। गौरतलब है कि शुक्रवार शाम को अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से बड़ा हादसा हो गया था। इसमें 13 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। कई अन्य अभी लापता बताए जा रहे हैं। कोटा, भरतपुर सहित राजस्थान के अन्य जिलों के सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में लागू धारा 144 का उल्लंघन करना यूट्यूबर गौरव तनेजा को भारी पड़ गया। शहर में अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में सेक्टर 49 थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। तनेजा ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए मेट्रो स्टेशन के नीचे फॉलोअर्स की भीड़ जुटाई थी, जिसकी वजह से यातायात व्यवस्था की हालत खराब हो गई थी। लोग जाम में फंसे रहे। तनेजा के फॉलोअर्स को काबू में करने के लिए मेट्रो अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। आपको बता दें, तनेजा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने जन्मदिन की जानकारी दी थी। इसके बाद शनिवार को सेक्टर 51 में मेट्रो स्टेशन पर तनेजा के फॉलोअर्स का सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि मेट्रो में आने जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। फैंस को काबू में करने के लिए मेट्रो अधिकारियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मेट्रो के नीचे सड़कों पर भी लंबा जाम लग गया।
नोएडा में धारा 144 लागू है। इसके अलावा भी बिना अनुमति के मेट्रो स्टेशन के नीचे इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने पर यूट्यूबर को भारी पड़ गया। उन्हें धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में शहर में अव्यवस्था उत्पन्न करने के आरोप में सेक्टर 49 थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है।